हरे कृष्णा। तो हम प्रार्थना से शुरू करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वत्सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातं सङ्कीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्य किल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदताम् ध्यायन्तु भूतानि शिवं विभोधिया मनश्च भद्रान् भजतां पक्षते आवेशितां नोमते अप्यहैति। ॐ श्रीपादाय कृष्णकृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी ने मुझे कहा था कि हम थोड़ा जप या जो हम शास्त्रों का पाठ करते हैं वो क्यों करना चाहिए, इसके थोड़ा बात करने के लिए मुझे कहा। तो मैं प्रयास करूंगी, आप सबके आशीर्वाद से प्रयास करूंगी कुछ। लेट्स सी कैसे किस तरफ जाता है ये। और क्योंकि मैं दक्षिण भारत से हूँ तो मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है लेकिन होपफुली आप सब लोग टॉलरेट कर लेंगे। तो जप और स्वाध्याय या शास्त्रों का अध्ययन, इसको हम क्या बोलते हैं? साधना बोलते हैं। प्लीज वॉइस ठीक से नहीं आ रही है। वॉइस कम है? अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं थोड़ा सा अब थोड़ा बेटर है? हाँ जी बेटर है। थोड़ा पास में। तो मैं कह रही थी कि जप या शास्त्रों का अध्ययन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? साधना बोलेंगे, है ना? साधना। तो साधना का अर्थ ये है कि वो कार्य जो हमें साध्य तक लेके जाए है, जो भी कार्य हमें हमारा जो उद्देश्य है या हम जिसको बोलेंगे साध्य, उसके तरफ जो लेके जाता है उसको। अभी भी आवाज साफ नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है जोर से? अच्छा माधवी राधिका माता की आवाज नहीं आ रही है मेरी ढंग से? जी सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है माता जी। आपका स्पीकर शायद आपको थोड़ा वॉल्यूम इंक्रीज करना हो, मेरा तो मैक्सिमम पे ही है। और माता जी मुझे तो सुनाई दे रही है, तो आपकी तरफ से तो मुझे लग नहीं रहा कुछ गड़बड़।
वॉइस क्लियर आ रही मुझे भी। हाँ माता जी, मधुर माता जी आप अपना वो बढ़ा लीजिए, हम सभी को आ रही है। माता जी यू कैन स्टार्ट। जो कार्य हमें साधना की तरफ लेके जाता है वो हम लोग साधना बोलेंगे। लेकिन साधना, इसको हम अच्छी तरह से थोड़ा इसके ऊपर और थोड़ा चर्चा करेंगे। तो हमें वही तो समझना है आज कि साधना क्या है और क्यों हम लोग जपा या शास्त्रों के अध्ययन पे क्यों हम लोग इतना जोर देते हैं। तो साधना वो है जो शास्त्रों पे आधारित है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट, ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि कोई भी चीज साधना नहीं हो सकती। तो एक छोटा सा एक चुटकुला है जहाँ पे एक शादी में ऐसा होता है कि शादी की तैयारी हो रही है और माता पिता बहुत जोरों शोरों से शादी की तैयारी में लगे हैं और बस सब 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 कार्य हो रहे हैं शादी के। पर उस बीच में एक बिल्ली यहाँ वहां मंडरा रही है, मंडरा रही है, मंडरा रही है, बहुत डिस्टर्ब करती रहती है। शादी के जो भी प्रिपरेशंस है उनको बहुत डिस्टर्ब करती है। तो ये माँ क्या करती है, उस बिल्ली को उठा के एक बास्केट नहीं होता उसके नीचे ढक देती है, बकेट या बास्केट के नीचे ढक देती है। और बोलती है अब शांति से मैं अपना काम करूंगी। तो बहुत अच्छे से शादी वादी हो जाती है। अब ये बेटी जिसकी शादी हो रही है ये बड़ी हो जाती है और उसकी बेटी की शादी का टाइम हो जाता है। तो उस समय पे वो सब अपना काम करती रहती है, लेकिन बोलती है कि कुछ तो बोल रही हो, कुछ तो बोल रही हूँ। क्या बोलती है वो, हाँ मेरी माँ ने मेरे शादी के टाइम पे बिल्ली को एक बास्केट के अंदर ढक के रखा था, तो मुझे भी ये करना चाहिए, तभी सब कुछ ठीक होगा, नहीं तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये सोच के उसने एक बिल्ली को ढूंढ के लेके आके एक बास्केट के नीचे ढक दिया। तो हम क्या समझ रहे हैं इससे कि ऐसी प्रथाएं आती है इनको हम साधना नहीं बोलेंगे, राइट, जो शास्त्रों के आधारित नहीं है। जो हम ये इस छोटे से चुटकुले से हम समझ पाते हैं कि ठीक है, ये तो बहुत ऑब्वियस था कि हाँ ये क्या बात है, कोई ऐसा थोड़ी कोई प्रथा होती है। लेकिन ऐसे काफी सारी प्रथाएं होती हैं जो बस आ रही है, लेकिन वो क्या शास्त्रों पे आधारित है या नहीं है इसको जानना बहुत जरूरी है। व्रत होती है ऐसे कई कई बार, बहुत से ऐसे माताएं होती है या इवन बहुत से ऐसे भी होते हैं कि किसी चीज के लिए वो व्रत रखते हैं, उपवास करते हैं, लेकिन वो शास्त्रों पे आधारित नहीं रहते। तो साधना वो है जो शास्त्रों पे आधारित। दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है साधना के बारे में कहते हुए कि वो नित्य उसको करना है, नित्य। और ये हम हर जगह पे ये सुनते हैं। भगवान खुद भगवत गीता में कई जगहों पे ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे सततम, सततम कीर्तयन्तो माम। और फिर एक मध्वाचार्य के बहुत विशेष उनका एक ऐसा एक उनका भी एक वर्स आता है, एक श्लोक आता है जहाँ पे वो बहुत सुंदर से बोलते हैं, संततम चिंतयेत् कंठम भास्वतोस्तु भासतम। उसे संततम चिंतयेत्, बोलते हर समय चिंता करना चाहिए। तो साधना का दूसरा भगवान ये भी कहते हैं, माम अनुस्मर युद्ध से, अर्जुन को बोलते हैं माम अनुस्मर। अनुस्मर का क्या मतलब हुआ? स्मरण करना, स्मर हो गया, लेकिन अनुस्मर का मतलब है बार बार स्मरण करना। तो साधना वो भी है जो एक रेगुलरली करें, नित्य, हर समय, यानी कि हर दिन में। हरे कृष्ण माता जी। माता जी आपका साउंड इको कर रहा है, कुछ डबल साउंड आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पता नहीं, मेरे तरफ से तो कोई और, मैंने कहीं और से लॉगिन भी नहीं किया है। अभी ठीक है, उस वक्त पता नहीं। बीच में, अच्छा ठीक। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि साधना को नित्य भी करना जरूरी है। अच्छा, तो हम समझे कि साधना वो है जो शास्त्रों पे आधारित है, साधना वो है जो हम नित्य करें।
अब तीसरा चीज जो बहुत मुख्य है वो है कि साधना वो होता है जो हम श्रद्धा पूर्वक करें। ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जो हम श्रद्धा पूर्वक करें, एक भाव से करें। हाँ, तो आज हम इस चीज पे ज्यादा जोर देंगे। हम बोल रहे हैं कि जप और ये जो शास्त्रों का अध्ययन है, ये बिल्कुल शास्त्रों पे आधारित है। शास्त्रों का अध्ययन भी शास्त्रों पे आधारित है। भागवतम में खुद कहा गया है कि भागवतम का महिमा क्या है, या भागवतम का अध्ययन हमें नित्य क्यों करना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, बोलते नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया, जो नित्य करना चाहिए। तभी हमें जो हमारे अजीब अजीब तरीके के विचार हैं और अंदर एक बहुत जन्मों से जो हमने इकट्ठा किया है जो अच्छे चीज नहीं है, उनको इकट्ठा जो किया है, उनका नाश तभी होगा जब हम नित्यम भागवत सेवया करेंगे। और फिर और भी ऐसे बहुत सारे श्लोक आते हैं जहाँ पे शास्त्रों का अध्ययन नित्य क्यों करना चाहिए, या शास्त्रों के आधारित पे ही ये कहा जाएगा कि शास्त्र को नित्य पठन करना है। पर ये तीसरा जो है कि साधना वो है जो हम एक भाव से करें, एक श्रद्धा पूर्वक करें। तो ये श्रद्धा किस तरह से हमें श्रद्धा ये हमारे हृदय में किस तरह से आएगा, जन्म लेगा, यही तो हमें इसी पे तो चर्चा करना है। तो आप सब लोग भगवद गीता की क्लास में आते हो हर हफ्ते, माता जी आपको बहुत अच्छे से समझाती हैं, पर आप लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ये आप सवाल अपने आप से करें तो हम सब क्या कर रहे हैं? हम सब सुख के खोज में है, right? We are all looking for happiness. सुख के खोज में है हम, कहाँ सुख मिलेगा। और इस सुख के खोज में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि इतने सारे परेशानियां, माताएं तो जानती ही है कितने क्या क्या परेशानियां रहती है, तो हमें तो हम तो ऐसे इतना कॉम्प्लिकेटेड लगता है सब कुछ। तो ऐसा लगता है कि थोड़ी देर मैं इस ऐसे जगह पे जाऊं जहाँ पे बहुत शांति हो, सुख हो, सही है ना। तो हम ये सुख के खोज में रहते हैं हमेशा। लेकिन अफसोस की बात ये है कि हम ये सुख का खोज जो है ये बहुत गलत जगह पे करते हैं। जैसे बोला जाता है शास्त्रों में कि सुख का खोज हम जिस तरह से एक प्यासा व्यक्ति समुद्र के पानी से अगर अपने प्यास को बुझाना चाहता है तो वो कभी मुमकिन है? वो मुमकिन ही नहीं है। इनफैक्ट वो जितना ज्यादा सागर का पानी पिएगा, वो खारा पानी, उतना ज्यादा उसके लिए वो क्या है, हानिकारक, मर भी सकता है ना। उसी तरह से तो इसकी तुलना जो है वो हमारे जीवन से की जाती है कि ये जो हम सुख का खोज कर रहे हैं, सुख का खोज हम लोग गलत जगह पे कर रहे हैं। जिस तरह से वो प्यासा व्यक्ति सागर के पानी से अपना प्यास बुझाना चाहता है, तो क्या होता है, जो ये सुख का खोज करते हैं उसके रास्ते में हम लोग क्या बन जाते हैं, बहुत लोभी बन जाते हैं, ग्रीडी जिसको बोलते हैं, बहुत लोभी बन जाते हैं। क्यों लोभी बनते हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि नहीं, इससे हमारा जो खोज है वो पूरा हो जाएगा, इससे मेरी प्यास बुझेगी, इससे मेरी प्यास बुझेगी। हम ढूंढते रहते हैं, तो हम लोभी बन जाते हैं कि हाँ मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि हमारे हृदय में एक ऐसा बड़ा सा होल है, जो होल हम लोग पूरा करना चाहते हैं, कभी पैसों से तो कभी और किसी से। कभी कभी माताएं बोलती कि नहीं पैसे वैसे कुछ नहीं, मुझे तो बस एक अच्छा परिवार, बहुत अच्छा वो चाहिए, बस प्यार और प्रेम भरा परिवार, है ना। लेकिन ये सारी चीजें वही है जो उस प्यासे व्यक्ति ने सागर में नहीं, उसको नहीं मिला, उसी तरह से हमें इस संसार में वो नहीं मिल रहा है। तो शास्त्र में क्या कहा जाता है?
शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर ये लोभ, महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु, आपने सबने सुना होगा माता जी से, कि चैतन्य महाप्रभु इसीलिए आए। जब जब एक सांप डसता है तो वो उसको उस विष को निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरा विष डालते हैं, एंटीडोट जिसको बोलते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें लोभ है इस दुनिया से, इस भौतिक संसार से किसी ना किसी चीज में लोभ है, तो उसी लोभ को हम थोड़ा सा चैनलाइज करते हैं, किसी और दिशा में डालने की कोशिश करते हैं। और वो महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि वही लोभ किसमें डालो, आध्यात्मिक जीवन में डालो। वो कैसे, आध्यात्मिक जीवन में कैसे डालो, लोभ जगाओ और ज्यादा सुनने के लिए, भगवत कथा के बारे में और भगवान के बारे में भगवत कथा श्रवण करने के लिए लोभ जगाओ, भगवान नाम लेने के लिए लोभ जगाओ। इस तरह से महाप्रभु ने वो एक एंटीडोट दिया है, दूसरी तरह का लोभ दिया। और ये लोभ फिर कैसे आएगा, लेकिन लोग तो ठीक है समझ गए होगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझाते हैं जीव गोस्वामी कि सही बात है, जब वो एक जीव गोस्वामी का आचार्य है जो बहुत अच्छे से हमें भक्ति के मार्ग पे क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझाते हैं, और एक साधक का वो रोल लेके बताते हैं कि एक साधक का, हमारे और आपके जैसे साधक जो साधना करते हैं साध्य के लिए, उसका रोल लेके वो बताते हैं वो बताते हैं कि जब मैंने भगवान हरि के बारे में सुना तो मेरे हृदय में कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ। मेरे को लगा कि क्या है, कौन है ये हरि, मेरा क्या लोभ मिटाएंगे। लेकिन मुझे समझाया गया कि हरि ऐसे है, इतने सुंदर है भगवान। मैंने कहा इससे क्या मैं उनको खा सकता हूँ। मेरे दिल में कुछ नहीं, मेरे हृदय का कुछ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। फिर मुझे बोला कि नहीं, ये भक्त है, ये देखो ये माता यशोदा है, वो भगवान के माँ है, लेकिन तभी भी मेरे हृदय में कुछ नहीं। मैंने कहा होंगी तो क्या। पर जब मैंने सुना भगवान और भक्त के बीच में जो मीठा संबंध है उसके बारे में सुना, तब मेरे हृदय में कुछ कुछ होने लगा। तो ये कितना सुंदर जीव गोस्वामी हमें समझाते हैं कि जब भगवान के बारे में हम सुने तो हो ना हो, या भक्तों के बारे में सुनो तब भी हो ना हो, फिर भी बेटर है चांस। बट जब जैसे ही हम भगवान और भक्त के बीच में जो संबंध है उसके बारे में सुनते हैं, तब ये जो हमारा कठोर हृदय है, जिसको ये आदत है कि हर कोई चीज ऑटोमेटिकली पायलट मोड में करने की आदत है। इसका क्या मतलब है कि हर कोई चीज हम जैसे हम दांत नहीं घिसते सुबह उठ के, हम ब्रश करते हैं या जो भी नहाते हैं, तभी आप देखिए जरा कि हमारे हाथ पैर ऐसे ही चल रहे हैं, किसी को कुछ हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक चल रहा है सब कुछ। उस तरह से हम चलते हैं सब, उसी तरह से हम जपा भी करते हैं, उसी तरह से हम जो भी अलग अलग हम लोग व्रत या कोई भी पूजा है उसको भी उसी तरह से करते हैं कि मुझे ये खत्म करना है, जल्दी जल्दी से खत्म करना है, जाना है मुझे, या खाना बनाना है। माताओं को तो ये रहता है ना, टिफिन पैक करना, ये करना, वो करना, जो भी है, तो सब ऑटो मोड में चलता रहता है। लेकिन जब हम भगवान और भक्तों के बीच में जो संबंध है उसका श्रवण करते हैं, जब उसका श्रवण करते हैं और जब भगवान का नाम रोज इस तरह से लेते हैं कि इससे मेरा क्या कुछ हृदय में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब हमारा ये जो कठोर दिल है, हृदय है, वो थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट होने लगता है।
नहीं तो हमें हमें किसी चीज से मतलब नहीं। किस चीज से मतलब है कि मेरे पास धन, ये वो, फैमिली भी। पता है भागवतम में बहुत अच्छा सा एक थोड़ा थोड़ा कठिन है लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग एक श्लोक आता है जहाँ पे भगवान समझाते हैं, कपिल देव जो भगवान है कपिल देव के स्वरूप में आते हैं, उनकी माँ को समझाते हैं ये चीज। समझाते समय एक ऐसा वर्ड श्लोक आता है जहाँ पे वो कहते हैं कि पता है एक स्त्री को सबसे बड़ा जो बंधन है वो क्या है? द बिगेस्ट चेन, बंधन, वो उसका परिवार और उसका घर, ये सबसे बड़ा बंधन है। माया इसी रूप में आती है एक स्त्री के लिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ छाड़ दें, ऑब्वियसली हाँ, ये तो बिल्कुल ही मेरे को गलत मत समझिएगा। इसका मतलब ये है कि हमें इन सारे कर्तव्यों को निभाते हुए बहुत ध्यान से श्रद्धा, लोभ बढ़ाना है आध्यात्मिक जीवन में, और उसे बढ़ाने के लिए जप और शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के अध्ययन हम जब करते हैं तो केवल यही समझ आता है कि ठीक है भगवान कौन है, भक्त कौन है, लेकिन इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। तो पूरे भागवतम में पहले स्कंद से लेकर एक प्रिपरेशन है, पहले स्कंद से लेकर एक ऐसे शुरुआत करते हैं शुकदेव गोस्वामी और लेके जाते हैं हमें 10वें स्कंद तक, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण के बारे में, भगवान श्री कृष्ण के लीलाओं के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन इसे हमें पहले स्कंद से लेके जाते हैं, प्रिपरेशन, प्रिपेयर करते हैं हमें कि ये देखो किस मिठास तक मैं लेके जा रहा हूँ तुम्हें। शुरू तो मैं करूंगा कि ठीक है ये भौतिक जगत का किस तरह से सृष्टि है, ये वो, और मैं किस तरह से सब कुछ संभाल रहा हूँ भगवान। मैं केवल सृष्टि ही नहीं करता हूँ, मैं उसका मेंटेनेंस भी करता हूँ। ये सारी चीजें समझाते 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 एक बहुत ही मिठास तक हमें लेके जाते हैं, वो है 10वां स्कंद। लेकिन इस 10वें स्कंद में हर एक श्लोक में, हर एक पंक्ति में केवल भक्त और भगवान, इनके बीच का संबंध का उल्लेख है, जिससे हमारे हृदय जो भी एक बहुत फर्टाइल ग्राउंड बन गया है, इसको क्या, इसका क्या में बोलेंगे कि जैसे एक किसान को अगर खेती करनी है तो उसके पहले वो अपने धरती को पूरा प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना, उसको रेडी करना पड़ेगा। तो ये पहले स्कंद से जब हमारा एक हृदय एक उस तरह का एक क्षेत्र बन जाता है, किसान का क्षेत्र, जहाँ पे वो अभी उगाने वाला है, वो है 10वां स्कंद। लेकिन प्रिपरेशन नहीं है तो कुछ नहीं उगेगा। बट हम क्या बात कर रहे हैं? हम ये बात कर रहे हैं कि जप और शास्त्रों का अध्ययन ये साधना है। ये साधना शास्त्रों में ही है, ये साधना हमें नित्य करना चाहिए उसका एक कुछ रिजल्ट देखने के लिए। और तीसरा जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि उसमें श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा होनी चाहिए, भाव होने चाहिए। और वो भाव कैसे जगेंगे? वो भाव वापस शास्त्रों से ही जगने वाले। जैसे हम अध्ययन करेंगे, जिस तरह से हम जपा करेंगे, उसी से हमारी श्रद्धा जो है, भाव जो है, वो बढ़ेंगे। तो भागवत में 10वें स्कंद में एक बहुत अच्छी लीला है जहाँ पे भगवान, आप सबने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, जब भगवान बहुत छोटे से गोपाल शकटासुर का वध करते हैं। शकटासुर का नाम आपने सुना होगा। शकटासुर एक ऐसे राक्षस थे जो बैलगाड़ी के रूप में आए थे। वो वैसे तो उनका कोई फॉर्म नहीं, कोई रूप नहीं था,
तो उनको ये था कि वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो वो एक बैलगाड़ी जो नंद बाबा के आंगन में रखा हुआ था, उसमें आके छुप गए थे। अब भगवान छोटे से बेबी कृष्ण गोपाल, उनको यशोदा माई ने उस बैलगाड़ी के नीचे नीचे सुला दिया था। अब ये एक ऐसा अवसर था जहां पे यशोदा माई बहुत खुश थी। क्यों? इसलिए खुश थी क्योंकि छोटे से गोपाल, उन्होंने अपना वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, टर्निंग, क्या बोलते हैं उसको, कि वो एक शिशु थे, और शिशु जब जैसे ही अपने पीठ से साइड पे वो टर्न होते हैं, तो उसको उसके लिए वो सेलिब्रेट करते हैं यशोदा माई। तो वो सेलिब्रेशन क्या था, उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाया था, बहुत सारे वृंदावन के सारे सारे वासियों को बुलाया था कि आज बहुत बड़ा यहाँ पे पूजा भी होगा और यहाँ पे फीस्ट भी होगा, सबको बुला के मैं प्रसाद खिलाऊंगी, ये सब। उस बीच में गोपाल जो सोए थे नीचे, वो उठ गए और वो अभी क्या कर रहे, वो रोने लग गए थे जैसे हर शिशु रोता है, उठते ही। क्यों? माँ चाहिए। और इस गोपाल को यशोदा माई का प्रेम चाहिए था। कैसे? दूध के रूप में। तो वो रोने लगे, और रोते रोते उन्होंने क्या किया, अपने पैर हिला रहे थे, और पैरों को हिलाते हिलाते वो पूरा जो बैलगाड़ी था उसको एक ठोकर दिया, और वो ठोकर देते से ही वो राक्षस मर गया, और वो पूरा जो बैलगाड़ी था वो ध्वस्त ध्वस्त हो गया, यहाँ वहां बहुत जोर से धूम धड़ाका हो गया। अब अंदर जब लोगों ने सुना, यशोदा माई ने सुना, तो सब लोग दौड़ते भागते आए वहां पे, और वो बोले कि ये कारण क्या है, ऐसे क्यों हुआ। ये नहीं समझे कि भगवान सर्व कारण कारणम है ना, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादरादि अवतार, सर्व कारण कारण, भगवान सबके कारण है। लेकिन ये ब्रजवासी वो नहीं मानते, समझते थे। वो बोल रहे थे कि ये क्या, कैसे हुआ। तो वहां पे दो बच्चे आए जो छोटे से थे, वो भी, और बोले कि हमने देखा क्या हुआ। और वहां पे गोपाल ने अपने पैर से ठोकर दिया। चुप करो, अब यहाँ पे इतना सारा हुआ है और तुम क्या बातें कर रहे हो, चलो यहाँ से। हमको छोटे बच्चे जैसे हम लोग इतना सीरियसली नहीं लेते, उसी तरह से यशोदा माई ने, नंद बाबा ने उनको वहां से भेज दिया। अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, अब ये इसलिए बोल रही हूँ कि लोभ जगाने के लिए क्या जरूरत है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि साधना जो है वो श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए, लोभ जगाना चाहिए। और ये तभी मुमकिन है जब हम इन कथाओं में ये माधुर्य देखें। ये जो भगवान का माधुर्य है, भगवान कृष्ण का माधुर्य, ये बहुत स्पेशल है। पता है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये भी हमारे एक आचार्य है हमारे संप्रदाय में, वो बताते हैं कि माधुर्य क्या है, माधुर्य का मतलब क्या है। माधुर्य का मतलब ये है, भगवान के माधुर्य का मतलब ये है कि भगवान जब भी अपनी ये लीलाएं करते हैं तो वो अपना ऐश्वर्य तो प्रकट करते हैं, लेकिन अपना जो भाव है, कभी शिशु का, कभी कुमार का, या कभी किशोर का, ये जो भाव है वो त्यागते नहीं है। वो भाव वो वही है। तो जब भगवान ने ठोकर दिया तो ऐसा नहीं हुआ कि वो कुछ बड़े बन गए। जैसे भगवान ने पूतना को भी मारा, लेकिन जब पूतना से दूध पी रहे थे, ऐसा नहीं हुआ कि वो इतने बड़े बन गए। अभी हमने वामन द्वादशी कल सेलिब्रेट किया, तो पता नहीं आपने सुना होगा कि वामन देव जब बलि महाराज उनको 3 स्टेप्स देते हैं तो वामन देव बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण का मिठास क्या है, माधुर्य क्या है, कि वो ऐश्वर्य दिखाते तो है, लेकिन जो उनका भाव होता है, ब्रजवासियों के साथ जो संबंध होता है, वो कभी भूलते नहीं है, वो कभी उसको त्यागते नहीं है, वो वैसा ही रहता है। इसीलिए
ये इतना मधुर लगता है। तो ये तो भगवान का माधुर्य हुआ, लेकिन भक्तों का माधुर्य क्या है? भक्तों का ये है कि ब्रजवासियों का ये है कि वो जानते हैं ये भगवान है, लेकिन उसको कभी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यानी कि क्या, हाँ मैं जानता हूँ या जानती हूँ कि भगवान यहाँ पे जन्म लिए हैं, तो क्या हुआ, अभी तो मुझे ख्याल तो रखना पड़ेगा ना उनका। इस भाव में रहते हैं, तो इस भाव में वो सेवा करते हैं, और एक क्षण के लिए भी वो उस भाव को त्यागते नहीं है। और भगवान नहीं चाहते कि वो त्यागे, हर समय वो चाहते हैं कि भगवान चाहते हैं कि उनके भक्त उसी प्रेम से उनको देखते रहे। आप सब जानते हैं कि जब भगवान ने यशोदा माई को मुंह खोल के क्या दिखाया, ब्रह्मांड दिखाया, है ना। जब भगवान ने मिट्टी खाई थी तो यशोदा माई ने उनको बोला था कि मुंह खोलो, क्या है। तो उस समय पर भगवान ने क्या किया था, मुंह खोला तो था, लेकिन मिट्टी के जगह पे ब्रह्मांड दिखा दिया था। तो उस समय पे क्षण भर के लिए यशोदा माई को लगा कि ये क्या है, ये कौन है। लेकिन एक आचार्य समझाते हैं या बताते हैं इसको कि उसी समय पे एक बिल्ली आई वहां पे, और जैसे ही बिल्ली आई तो गोपाल तुरंत अपने माँ के पल्लू के पीछे छुप गया। ये क्या, मुझे डर लगता है। तो जो यशोदा एक क्षण भर के लिए उनको लगा कि ये कौन है, तुरंत उनको पकड़ के गोदी में उठा के बोले ठीक है, ये तो मेरा गोपाल ही है। उसी तरह से गोवर्धन लीला में ऐसे ही होता है, जब 7 दिन के लिए भगवान ने अपने छोटे ऊँट पर पूरे गोवर्धन को धरा, तो पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7 दिनों के बाद ब्रजवासियों को थोड़ा एक आशंका कि कौन है, तो मे बी जस्ट मे बी उसी। तो उसके बाद तुरंत जैसे गोवर्धन बाद में भगवान ने नीचे रखा, वो सब हुआ, तो वहां पे एक बैठक बुलाया। अभी भी वहां पे गिरिराज में नंद बैठक है, तो वहां पे उसके ब्रजवासी आके पूछने लगे नंद बाबा को कि आपको याद है गर्ग मुनि ने कुछ कहा था ऐसे सब आपके कृष्ण के बारे में, बलराम के बारे में भी, लेकिन ये कौन फिर, ये कोई देवता है जो हमारे पास आए हैं। तो जैसे उन्होंने वैसे बोला तो नंद बाबा ने क्या कहा, नंद बाबा ने कहा कि क्या बात कर रहे, मैं कैसे मान लूं कि ये भगवान है, इसके तो कोई इंद्रिय अपने कंट्रोल में रहती ही नहीं है। 1 लड्डू, 2 लड्डू, 5 लड्डू कितने खिलाऊं मैं उसको, फिर भी उसका कभी पेट भरता नहीं है, उसको कभी शांति नहीं मिलती। इसको भगवान बोल रहे हो। नंद बाबा ने तुरंत उसको रिजेक्ट कर दिया। मैं क्या बोल रही हूँ, तो हम क्या चर्चा कर रहे हैं, हम ये चर्चा कर रहे हैं कि जितना माधुर्य भगवान में है उतना ही माधुर्य भक्तों में है, और वो माधुर्य जो उनके संबंध में है, इनका श्रवण करने से ही केवल हमारा जो ये हृदय है, जो कठोर है, जो इतना सेल्फिश यानी कि हर समय में अपने बारे में सोचो, हर समय, ये तभी इसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होगा जब हम अपना साधना जो है इसको श्रद्धा पूर्वक करें, और ये श्रद्धा उसी से जगेगा जितना हम जप करेंगे और जितना हम श्रवण करेंगे। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमें ये समझ में आएगा कि सच में आनंद किधर है, ये जो लोभ है वो कहाँ, किस तरफ मुझे उसको चैनलाइज करना चाहिए। तो वो भागवतम का सबसे और जिसको आधार श्लोक बोलते हैं, फाउंडेशनल वर्स, आधार श्लोक, सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षते अहैतुकी अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसीदति। कि सबसे परम धर्म क्या है, एक व्यक्ति का परम धर्म सवै पुंसां परो धर्मो, तो भक्ति, भगवान की तरफ भक्ति जगाना एक व्यक्ति का परम धर्म है। और वो किस तरह से होना चाहिए, अहेतुकी अप्रतिहता, उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए, और वो कभी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अप्रतिहता यानी कि उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो ये साधना है जहाँ पे ब्रेक नहीं आएगा,
और वो अहेतुकी है। वो अहेतुकी यानी कि मेरा कोई हेतु नहीं है, मेरा ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मैं साधना इसलिए कर रही हूँ, मैं जब इसलिए कर रही हूँ, मैं भगवान का ये शास्त्रों का अध्याय इसलिए कर रही हूँ। अगर हमेशा मेरे दिमाग में एक हेतु है तो वो साध्य की तरफ लेके तो जाएगा, लेकिन बहुत धीरे धीरे लेके जाएगा। तो ये हम साधना जो है बहुत श्रद्धा पूर्वक इस तरह से करें कि श्रवण करते करते तो आप देख रहे हो कि ये कितना मिक्स है, उसका लिंक बिल्कुल एक से एक जुड़ा है, कि जितना हम श्रद्धा पूर्वक करेंगे उतना हमारा साधना अच्छा होगा, लेकिन साधना जितना अच्छा होगा उतना ही हमारी श्रद्धा बढ़ती जाएगी। एक साइकिल है, शुरुआत करनी चाहिए, तभी हम अहेतुकी तक जा सकते हैं। अहेतुकी बहुत ऊंची बात है, आसान नहीं है। ये ब्रजवासियों में है जिनमें कोई हेतु ही नहीं था। बताया जाता है, थोड़े लोगों ने आपने सुना भी होगा ये, कि भगवान को एक बार सरदर्द हो गया था, और जब सरदर्द हुआ तो उन्होंने बोला नारद मुनि को कि जाके मेरे भक्तों के पैरों के धूल लेके आओ, चरणों के धूल। तो नारद मुनि तुरंत द्वारका भागे और रानियों को बोला कि भगवान के सर में दर्द है, अपने धूल, अपने चरणों के धूल दे। तो ये सारे दूर चले गए रानियां। देखिए आप क्या बात कर रहे हैं, ऐसा हो भी सकता है? हम अपने चरणों के धूल रहे, कहाँ जाएंगे हम? नरक में जाएंगे। तो नारद मुनि वापस आए भगवान के पास और बोले कि कोई नहीं दे रहा। बोले कि नहीं नहीं, वृंदावन जाओ, आप तो तुरंत चले जाते हो, आप वृंदावन जाओ। तो जब नारद मुनि वृंदावन गए और गोपियों को यही कहा कि भगवान के सर में दर्द है और वो अपने आपके चरणों के मिट्टी धूल को मांग रहे हैं मेडिसिन के रूप में, उसको लगाते ही वो बोले कि ठीक हो जाएंगे। तो सारी गोपियां भाग के आके अपने पैरों को ऊपर करके खोद खोद के सारे मिट्टी निकाल के बोले कि ये लो, मेरा लो, मेरा लो, मेरा लो। तो नारद मुनि जी बोलते कि डर नहीं है आपको? आपको नहीं मालूम क्या होगा? तो गोपियां बोलती कि हाँ मालूम है कि हम क्या होगा, नरक में जाएंगे, यही ना? तो क्या, इससे ज्यादा कोई नरक की बात है? जो भगवान के सर में दर्द है, ये अहेतुकी है, ये है ब्रजवासियों का प्रेम भगवान के तरफ। तो हम ये बस इसी कारण सुन रहे हैं कि हम अगर अपने साधना को एक श्रद्धा पूर्वक बनाना चाहते हैं तो श्रवण करना जरूरी है। श्रवण जितना करेंगे और जपा जितना करेंगे उतना ही हमारा जो साधना है वो वापस स्ट्रॉन्ग होते जाएगा। ठीक है, तो आई विल स्टॉप हियर। पता नहीं इफ यू हैव एनी कमेंट्स, कोई अगर कुछ है तो बता दीजिएगा। हरे कृष्ण माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप कोई भी अभी तक आपके जो डाउट्स हैं जब से लेके या किसी भी और टॉपिक पे, तो आप लोग पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहेगा? ओके माता जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच, गिविंग योर टाइम। थैंक यू थैंक यू वेरी मच माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। माता जी, आज का सत्र यही समाप्त होता है। हम अगली बार फिर से 11 चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली क्योंकि पिछली बार आप लोगों के बहुत क्वेश्चंस थे जब से रिलेटेड कि मन नहीं लगता है, हमें क्या करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने माता जी को बोला था। वह वृंदावन गुरुकुल में पढ़ाती थी और अभी वो इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर है। यहाँ पर बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, आरवी यूनिवर्सिटी में। वो 20-25 साल से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रही हैं। वो एक्चुअली हिंदी में उनको आती है, लेकिन इंग्लिश में बहुत अच्छे लेक्चर्स देती हैं माता जी और बहुत प्रीचिंग करती हैं। तो आप लोगों को एक्चुअली बस उन्होंने जो बताया उसमें यही है कि
जितना ज्यादा हम साधना करते हैं उतनी श्रद्धा हमारी भगवान के नामों में बढ़ती है, और जैसे जैसे ज्यादा श्रद्धा बढ़ती है तो हमारा साधना में भी मन अधिक से अधिक लगता है। तो ये पूरा एक साइकिल है जिसमें श्रद्धा से चालू होता है। अगर हमें फेथ है तो हम अच्छे से करेंगे, और हम जब चीज अच्छे से करेंगे, साधना अच्छे से करेंगे, तो हमारा फेथ और बढ़ जाएगा, और उस फेथ को बढ़ाने के लिए हमें गीता भागवतम पढ़नी पड़ेगी। तो यही माता जी ने संक्षिप्त में हमें आज बताया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार हम 11 चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।